बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम और वो चीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा नाला रहते हैं, और वो है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान आपको डाइट खाना जो है हज़म नहीं होता। अब उसकी साइंटिफिकली बहुत सारी वजूहात हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पहले 3 माह और आखिरी 3 माह में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। फर्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं उसमें ये होता है कि जो आपके हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, स्पेसिफिकली जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, वो आपकी जो इंटेस्टाइन्स है, जो आपका निज़ाम हज़म है, उसकी स्पीड को स्लो कर देता है। उसकी वजह से आपका जो स्टमक है वो देर से जो है वो खाना इंटेस्टाइन्स में शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से आपको जो गैस रहती है, एसिडिटी रहती है, मैदे में जलन रहती है। और ये कोई प्रॉपरली आपकी कोई डिजीज़ नहीं है, ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक नेचुरल सिम्पटम है। आखिरी 3 माह में आएँ तो यूट्रस का साइज़ क्योंकि इतना बड़ा हो चुका होता है, और स्पेसिफिकली जब आप लेटती हैं तो यूट्रस का जो प्रेशर है वो स्टमक के ऊपर पड़ता है। स्टमक का जो एक्चुअल साइज़ है, यूट्रस के प्रेशर और उसके साइज़ की वजह से उसका साइज़ श्रिंक होने लग जाता है, और वो काम जो एक पहले वॉल्यूम वाला स्टमक कर रहा था, अब हाफ द वॉल्यूम ऑफ द स्टमक जो है वही डाइजेशन कर रहा है, जिसकी वजह से आपको ये सारे सिम्पटम्स रहते हैं, जिसमें इनडाइजेशन भी है और जिसमें तेज़ाबियत भी है। आज मैं आपको वो टिप्स बताऊंगी जिन पे अमल करके मोस्ट ऑफ द टाइम्स 80% आप विदाउट मेडिकेशन इन सिम्टम्स से रिलीव हासिल कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहूँगी कि आपको बिल्कुल ही ये सिम्टम्स या ये अलामात या ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे, होंगे ज़रूर, लेकिन 80% तक आप इनको घर बैठे इन रेमेडीज़ को फॉलो करके आप इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप अपना वाटर इनटेक जो है वो ज़्यादा रखें। उसकी वजह ये है कि जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं नॉर्मली, जैसे कि मैंने बताया कि आपकी जो निज़ाम हज़म की जो स्पीड है, जो उसका मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है। तो खाना जब इंटेस्टाइन्स के थ्रू आहिस्ता-आहिस्ता मूव करता है तो बहुत सारा पानी जो कि आपके खाने के साथ चल रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा सेल्स में एब्ज़ॉर्ब होने लग जाता है। तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो साथ में अगर आप अपना वाटर इनटेक ज़्यादा करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व रहेगा और एसिडिटी नहीं होगी। सेकेंडली, जब आप खाना खाएं तो खाने के फ़ौरन बाद आपने लेटना नहीं है। खाना खा के आपने कम से कम 10 से 15 मिनट की हल्की फुल्की वॉक करनी है, ताकि थोड़ी सी, क्योंकि जब आप चलते हैं तो आपका हार्ट रेट बढ़ता है, तो आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिलती है, तो वो थोड़ा सा उनकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, तो उससे आपको डाइजेशन में हेल्प मिलेगी। खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने लेटना नहीं, और स्पेसिफिकली वो भी राइट साइड पे। खाना खा के लेटने से भी जो है आपका एसिडिटी और मैदे की जलन ज़्यादा होती है। जब भी आप लेटे, वही बात कि खाना खाने के 15-20 मिनट वॉक करनी है, उसके बाद आपने लेटना है। लेकिन जब भी आप लेटें तो आपने लेफ़्ट साइड की करवट लेनी है। ये मैं अक्सर औक़ात अपनी वीडियोज़ में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि लेफ़्ट साइड पे करवट लेने से एक तो आपको एसिडिटी नहीं होगी, एक तो आपके जो फूड पाइप है उसमें बर्निंग नहीं होगी, और आपकी डाइजेशन को भी प्रमोशन मिलेगी। सेकेंडली ये है कि आपके बच्चे को जो ब्लड सप्लाई है वो अच्छी जाएगी, क्योंकि अगर आप राइट साइड की करवट लेती हैं या सीधा होकर लेटती हैं तो जो यूट्रस का प्रेशर है वो आपके हार्ट पे जाता है, और उससे बच्चे का ब्लड सप्लाई भी कम हो जाता है। सो लेफ्ट साइड पे लेटने से आपको दो फायदे हासिल होंगे। एक तो आपको एसिडिटी नहीं होगी, और दूसरा आपके बच्चे को ब्लड सप्लाई अच्छी जाएगी। अपनी डाइट को स्मॉल और फ्रीक्वेंट रखिए, यानी कि अगर आप प्रॉपरली 3 बिग मील्स लेती हैं, 3 जो हमारे खाने हैं, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, उसको आप 6 हिस्सों में तकसीम करें। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, अपने खानों को हाफ करें, हर 2 से 3 घंटे के बाद थोड़ा-थोड़ा खाएँ। उससे ये होगा कि जब आपका फूड स्टमक में कम होगा तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। बजाय इसके कि आप एक लोडिंग डोज दे दें अपने स्टमक को, और उसमें उसको फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इन स्पाइट ऑफ कि ऑलरेडी उसकी स्पीड स्लो कर हो जाती है ड्यू टू हार्मोन्स, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अपने खानों में एक और हमारा बहुत कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने खाना खा लिया है तो साथ हमने कोक, स्प्राइट, सोडास, इस तरह की चीज़ें ज़रूर लेनी है, क्योंकि उससे डाइजेशन होगी। एक्चुअली इट इज़ द अदर वे राउंड। आपके ये जो सोडास हैं ये आपके खाने की डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि ये आपके मैदे में मज़ीद गैस बनाते हैं,
आपके मैदे में, आपके इंटेस्टाइन में, क्योंकि इससे जो इवापोरेट होते हैं, जो गैसेस होता है, उससे आपको डिस्टेंशन हो सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं स्पेसिफिकली क्लियर करना चाहूँगी कि सोडा से आपको डाइजेशन नहीं होती। अपने फूड्स की स्पाइसेस जो है उनको कम रखें। चटखारेदार खाने जो हैं, अगर आपने खाने हैं तो उसको दोपहर में रखें, या फिर उस टाइम पे जब आपको खाना खा के आपने सोना ना हो। और कैटेगोरिकली आप रात को अपना जो मील है, डिनर टाइम है, उसको आपने लाइट रखना है। उसमें बहुत ज़्यादा खाने में आपके मिर्चें या जो बाकी मसाले हैं वो नहीं होने चाहिए। कॉफ़ी और टी के अगर आप शौकीन हैं तो कोशिश करें दिन में 1 या मैक्सिमम 2 कप लें, उससे ज़्यादा ना लें, बिकॉज़ इससे भी आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है। उसके अलावा ये है कि अपनी डाइट में आप फाइबर रखें, अपनी डाइट में इसबगोल रखें। जितनी फाइबर डाइट आप लेंगे, फाइबर डाइट में आपकी आ जाती है, आपके फ्रूट्स आ जाते हैं, आपकी दालें आ जाती हैं, और वो सारे खाने जो कि आपकी एसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा दही आपने ज़रूर खाना है। कोशिश करें अगर आप एम्प्टी स्टमक दही खाएँ तो आप ये फ़ील करेंगे कि आपके मोस्टली जो इंडाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएँगे। अपनी डाइट में सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप रखने हैं, सिर्फ ये नहीं है कि बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जब तक आप रोटी, सालन, चावल नहीं खाते तो आपकी डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप अपने खानों में मिक्स्ड, आप फ्रूट्स खाएँ, वेजिटेबल्स खाएँ, आप मीट खाएँ, एग्स खाएँ, डेयरी प्रोडक्ट्स खाएँ, लेकिन हर एक को अपनी जो टाइमिंग्स है उसके अकॉर्डिंगली खाएँ। जैसे स्पेसिफिकली मैं मना करती हूँ कि फ्रूट, बहुत से लोगों को आदत होती है कि खाना खाने के बाद फ्रूट लेते हैं। तो फ्रूट को एज़ अ स्नैक जो है वो आपको लेना चाहिए रादर देन अ स्वीट डिश। और रात को फ्रूट लेने से आपको एसिडिटी भी ज़्यादा हो सकती है। तो रात को फूड अवॉइड करें, और रात को दूध पीना अवॉइड करें। मोस्टली मैंने ये भी देखा है कि बहुत सी ख़वातीन को आदत होती है रात को सोने से पहले दूध पीने की। उसमें ये होता है कि दूध को डाइजेस्ट होने में 6 आवर्स लगते हैं। जब और वो 6 घंटे जो आपकी नींद में गुज़रते हैं, उसके बाद जब आप सुबह उठेंगी, ऑलरेडी आपकी गैस्ट्रिक एम्टाइम जो है स्लो है, आपका हार्मोन्स की वजह से आपकी डाइजेशन स्लो है, तो मिल्क की वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि आपके जो डाइजेशन है उसमें इफ़ेक्ट हो सकता है। सो आई होप इन सब टिप्स पे अमल करके आप अपने आप को कंफर्टेबल कर सकती हैं, बिकॉज़ मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि आई वांट देम टू एन्जॉय देयर प्रेगनेंसी। अब वो प्रेगनेंसी को एन्जॉय कैसे करते हैं, उसके 2 तरीके हैं। एक तो आप इन टिप्स को फॉलो करें। दूसरा, अगर इन सब चीज़ों के बावजूद आपके सिम्पटम्स सेटल नहीं हो रहे, देन योर डॉक्टर इज़ द बेस्ट पर्सन जिसके पास आपने जाना है। फिर हम आपको अकॉर्डिंगली आपकी हिस्ट्री लेके, आपके टाइमिंग्स देके कि किस टाइम पे आपको ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, या क्या कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनकी वजह से आपको एसिडिटी हो रही है, हम आपको एडवाइस करते हैं। इसमें फिर कुछ सिरप्स होते हैं जो कि आपने देखा है कि वो वाइट कलर के मिल्की सिरप्स होते हैं। मैं स्पेसिफिकली पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि आप उसको फ्रिज में रखें और खाना खाने के बाद उसके बाद लें, क्योंकि एक तो वो ठंडे होंगे और दूसरा वो स्टमक में भी काफ़ी ईज़ देते हैं। उसके अलावा जो एसिडिटी के लिए साशेस होते हैं, आप वो भी ऑफ एंड ऑन घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपको कुछ कैप्सूल्स और टैबलेट्स जो हैं वो एडवाइस करते हैं। वो डिपेंड करता है कि फिर आपके सिम्पटम्स किस तरह से हैं। तो बेसिकली क्योंकि ये वीडियो मेडिसिन्स की बजाय टिप्स पे थी और वो मैंने काफ़ी डिटेल से आपको बता दी हैं। आई होप आप इनको फॉलो करके अपने जो फूड है, अपनी डाइट है और अपनी तबीयत है उसमें आप ईज़ कर सकती हैं। थैंक यू।